हर घर में बस एक ही नाम, हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि आज 19 फरवरी, आज चांदीवली कालीना कुर्ला विधानसभा के शिवसेना ईबीटी के लोगों में एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आज सुबह ही जैसे अखबार में खबर छपी कि कट्टर शिवसैनिक पूर्व उप विभाग प्रमुख को विभाग प्रमुख के 3 विधानसभा को जिम्मेदारी दी गई। सवेरे से यहाँ पर शिवसैनिकों का तांता लगा हुआ है। सब कट्टर शिवसैनिक मेरे बगल में देख सकते हैं आप, सभी के सभी लोग। राजू परब जी को पिछले कई वर्षों जानता हूं, जो कि उप विभाग प्रमुख के तौर पर कार्यरत हैं शिवसेना के अंदर। सभी ऐसे लोग हैं। मैं चाहूँगा सर 1 मिनट आप खड़े हो जाइए। शाखा प्रमुख हीरालाल अभी खड़े हो जाइए। सभी लोग जाओ 2 मिनट, आप लोग बहुत टाइम बैठे, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, खड़े हो गए आप। एकमात्र जिसको कहते हैं सेकुलर, शायद मुझे लगता है कि मुंबई के अंदर कोई उत्तर भारतीय शाखा प्रमुख फिलहाल मौजूदा स्थिति में होगा, लेकिन साहब ने एक उत्तर भारतीय समाज के नेता हीरालाल यादव और उत्तर भारतीय समाज को साधने के लिए उन्होंने हीरालाल यादव जी को शाखा प्रमुख बनाया है। राजू परब जी सारे आज क्या संदेश देना चाहेंगे? कितनी बड़ी जिम्मेदारी देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी खुशी देख रहे हैं? सबसे पहले आपसे मेरा ही सवाल है। विश्वकर्मा जी, ये बहुत खुशी के दिन है। जो एक निष्ठ शिव सैनिक सोमनाथ जी सांगड़े साहब 40 साल से चांदोली विधानसभा में काम कर रहे। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने एक 3 जो विधानसभा कालीना, चांदोली, कुर्ला, सांगड़े साहब को जिम्मेदारी दिए हैं। उद्धव साहब को मालूम था निष्ठ शिव सैनिक कौन सा है। आज इतना बड़ा जिम्मेदारी सांगड़े साहब को दिया गया है। हमारे चांदोली विधानसभा के जितने शिव सैनिक है, शाखा प्रमुख है, उप विभाग प्रमुख है, सभी लोग सांगड़े साहब से मिलके गए। ये बहुत खुशी का माहौल है। सबसे साहब को जो 3 वार्ड का उद्धव साहब ने 3 चांदोली विधानसभा का कालीना का जिम्मेदारी दिया है, तो हम शाखा क्रमांक 1 से 58 के तरफ से शाखा प्रमुख हीरालाल यादव, मैं सांगड़े साहब को शुभेच्छा देता हूँ और सांगड़े साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब हमेशा चांदोली विधानसभा, कालीना विधानसभा, कुर्ला विधानसभा नेतृत्व करें और शिवसेना उद्धव बाला साहब को आगे बढ़े। जय महाराष्ट्र। आपने घूम फिर के आपने सियासत की बातें कर दी। 158 की तरफ आपने विश्व तौर पर अपनी शुभेच्छा दी है कि आप ये बाद में शुभेच्छा तो नहीं मांगोगे कि मुझे टिकट दे देना सांगड़े साहब आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर? सांगड़े साहब एक ऐसा व्यक्ति है ना कि सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाला व्यक्ति है और सांगड़े साहब खिलाफ चांदोली विधानसभा में कोई भी शिव सैनिक नहीं है। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जैसे मुझे भी टेलीफोन आ रहे हैं सवेरे से ही कि सांगड़े साहब को वास्तव में मिला है। कभी राजू परब साहब काफ़ी गंभीर मुद्रा में आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि एक तेज तर्रार युवा नेता भी आपके ही विधानसभा में आ चुके हैं विभाग प्रमुख तौर पर। आज क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? बड़ी बात है, खुशी की बात है कि सांगड़े साहब हमारे ज्येष्ठ और हमारे मार्गदर्शक। मैं यहाँ पे भी पहले 5 साल में उप विभाग प्रमुख था चांदोली विधानसभा में, फिर उसके बाद अभी चांदोली विधानसभा, अभी 3 विधानसभा में सांगड़े साहब आए तो अच्छे मार्गदर्शन करेंगे हमारे नेतृत्व में। जो चांदोली विधानसभा में जो शेर, आज जो चांदोली साहब शेर जो है, उद्धव साहब ने, हमारे पक्ष प्रमुख ने, जो उद्धव साहब ने उनको जो पद अभी दिया है उसका सही इस्तेमाल करके, और उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के जो बाला साहब जो संगठना बनाए और उद्धव साहब ने जो अभी ये संगठना आगे चलाई है, उसके सपोर्ट से हम लोग इनके पीछे हम लोग खंबीर से खड़े हैं और आगे भी इनको हम सपोर्ट करते रहेंगे। आज मैं जो उप विभाग प्रमुख है, मैं आज ये मेरे भाग्य है कि ये मेरे चौथे उप विभाग प्रमुख, ये चौथे विभाग प्रमुख है। मैं 4 विभाग प्रमुख के हाथ के नीचे मैं एक काम किया हूँ, यानी मेरे को ये मेरे भाग्य है कि 4 विभाग प्रमुख मेरे मिले और वरिष्ठ है, मेरे पिताजी के समान सब भाऊ गोरगांव करते। फिर बाद में पोतनी साहब थे, फिर पेडनेकर साहब थे, यानी सब मेरे एकदम नज़दीक के आदमी मिले। और अभी सांगड़े साहब है तो एकदम सब
उनको तो बोलने की जरूरत नहीं, चांदोली तो पूरा हिला देंगे। और 3 विधानसभा है, उसमें हमें साथ देने वाले हैं और ऐसे ही हम उनके पीछे लास्ट तक खड़े रहेंगे। अब सिर्फ बगैर देरी किए हुए देख सकते हैं जिस परिवार जिस घर में मैं हूँ, ये चांदोली विधानसभा के, इस परिवार के तकरीबन आधे ज़्यादा सदस्य जो है शिवसेना का जिम्मेदारी शिवसेना को मजबूत करने के लिए ठीक मेरे पीछे जो खड़ी हैं, जैसा कहते हैं कि हम लोग एक सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, ये महिला कोई और नहीं है। यहाँ पर हमारी भाभी जी है, पूर्व नगर सेविका, उनके बाद अभी नहीं जाएंगे कारण क्योंकि आज के माहौल जो है, आज टारगेट जो है हमारा सांगले साहब के ऊपर है। सोमा सांगले जी मूछ में लगता है और आपके मुझे जब वह तो टाइटू रहती थी, लेकिन अभी आज और टाइटू के चेहरे पे जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मार रहे हैं सांगले साहब। पहले तो एक चांदोली विधानसभा ठीक समझ में आ रहा था, लेकिन 3 विधानसभा, इसके बाद महानगर पालिका बहुत जल्द ही घोषित हो सकते हैं। 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी देख रहे हैं आप? सबसे पहला हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक राजे छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है और वो जिम्मेदारी निभाने का काम मैं बड़ा ताकत लगा के करने वाला है। ये तीनों विधानसभा जो है, कलीना, कुर्ला और चांदौली, ये तीनों विधानसभा में कॉरपोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर चुन के लाने के लिए हम लोग सब मिलकर कोशिश करने वाले। और आज का तारीख में तीनों विधानसभा का जूना नया सभी शिवसैनिक बड़ी खुशी से सुबह से मुझे फ़ोन कर रहा है और इसके लिए मुझे इतना बड़ा खुशी है कि जूना जो शिवसैनिक है वो लोग का ज़्यादा फ़ोन मुझे आ रहा है और ये सबको साथ में लेके ये तीनों विधानसभा मैं आगे लेके जाएगा साहब के आशीर्वाद से। देख सकते हो वास्तव में एक शिवसैनिक के तौर पर इनकी एक अलग ही पहचान। जितने भी शिवसैनिक थे शायद किसी कारण से नाराज रहे होंगे, लेकिन जब उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने, अनिल परब साहब जी ने जब ये निर्णय लिया है, जाहिर तौर पर इसका साफ तौर पर असर आने वाले महानगर पालिका चुनाव के नतीजे पर आधारित होगा। आज और अभी के लिए बस इतना ही।